मैं यहाँ टहल रही थी तो देखा 3 पपीते पक चुके हैं। देखिए, और चिड़ियों को यहाँ डर रहता है इतनी। देखिए सी सी कर रही हैं तो चोंच लगा जाती हैं। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ, जो मेरे पहाड़ों वाले व्लॉग है। अभी मैं छत पर जाऊंगी टंकी छोड़ने और वॉक करने। 6 बजे से मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं बिल्कुल नेचर के करीब में आपको लेकर जाऊंगी। रियल वाली आवाज आपको यहाँ पर मैं सुनाऊंगी, कैसी वायु होती है मॉर्निंग टाइम की। मैं यहाँ टहल रही थी तो देखा 3 पपीते पक चुके हैं। देखिए ये बिल्कुल पक गया मतलब। और ये भी है 2 ही। इन 2 को तो हम डायरेक्ट खा सकते हैं और इसको पकने डालेंगे, ये भी 2 दिन बाद खाने लायक हो जाएगा। और चिड़ियों को यहाँ डर रहता है इतनी। देखिए सी सी कर रही हैं तो चोंच लगा जाती हैं वो, तो मैंने इनको निकाल लिया। टहल ली हूँ 10-15 मिनट। चलिए नेक्स्ट काम करते हैं और इनको भी लेकर जाते हैं। बहुत ही पक चुके थे, शुक्र है कि चिड़ियों ने खाया नहीं तो बच चुके हैं ये। मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो यहाँ पर आपने देख भी लिया और सुन भी लिया है। मैं घर की छत पर गई, चारों तरफ कैमरा घुमाया, पहाड़ियाँ कैसी दिखती हैं और मॉर्निंग टाइम चिड़ियों की चहचहाट, सुहावना मौसम। मैंने वहाँ पर टहला, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए टहला, पर मन को ना सुकून आ जाता है। और पपीते पक गए थे, उनको मैं ले आई हूँ नीचे। इसी के साथ ही टंकी भी पानी की छोड़कर आई हूँ और अब लग पड़ी हूँ अंदर आकर अपने घर के कामों में। इस टाइम भी ना हमारी चारों तरफ खिड़कियां खुली होती हैं और ठंडी ठंडी सुहावनी हवा, चिड़ियों की चहचहाट अभी भी पूरे घर के अंदर गूंज रही है।
तो एक ना मतलब शांति सुकून होता है मॉर्निंग टाइम। तो मैं मॉर्निंग टाइम सबसे पहले क्लीनिंग ही शुरू करती हूँ। जिस दिन मेरे को बहुत ही जल्दी हो, कोई ज़रूरी काम हो, उसी दिन मैं वो निपटाती हूँ सुबह, नहीं तो हमेशा की तरह मैं क्लीनिंग ही करती हूँ। फटाफट मैंने बेड वगैरह झाड़े, बनाए, अंदर का झाड़ू लगाया और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं बाहर बरामदे में। और बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद जाऊँगी मैं आंगन में। आंगन में भी डेली ही लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं और अभी पतझड़ होने लग पड़ी है, तो कहीं आम के पत्ते झड़कर आते हैं, कुछ किसी के पत्ते झड़कर आते हैं, तो डेली यहाँ पर मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद चली गई थी मैं नहाने और अभी नहाकर वापस आ गई हूँ। आज मैंने बाल भी धुले थे, मैंने टॉवल लपेटा हुआ है। इसके बाद मैं सूरज को अर्घ देने जाऊंगी। यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं, जो यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। छत पर आ गई हूँ और यहाँ पर अर्घ दूंगी। सूरज अभी नहीं निकला है, मैं छत पर आकर ही अर्घ देती हूँ। इस साइड हमारे सूरज निकलता है। फूल भी हमारे आंगन में बहुत ही बढ़िया लगे हुए हैं, तो ये भी मैं साथ में ले आती हूँ। और धूप साथ में अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में पानी, तो यहाँ पर मैंने अर्घ दे लिया है और इसके बाद सीधा नीचे जाऊंगी और अंदर जो हमारा मंदिर है वहाँ पर भी मैं पूजा करूंगी। सुबह सुबह की दिया बाती बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और अच्छी भी लगती है, एक अच्छी वाइब घर के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैंने दिया बाती कर लिया है। दिया बाती हो गया है और इसके बाद जो मेरा टॉवल है उसको उतार दूंगी। ये भी बाल टपकना बंद हो गए हैं। किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि आपने टॉवल लपेट कर पूजा मत किया करो। क्या है ना, सुबह सुबह इतनी जल्दी लगी होती है, अगर मैं बाल सुखाने में लगूं तो फिर मैं खाने के लिए लेट हो जाऊंगी। बस इसी कारण टॉवल लपेट कर चली गई थी जल्दी जल्दी में। क्लेचर लगा लिया क्योंकि ना जगह जगह पानी टपकता है अंदर, क्यों अंदर अब क्लीनिंग हो गई है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सीधा मैं जाऊंगी किचन में और आज मेरे बन रही है आलू बैंगन की सब्जी। यहाँ मैंने 3 आलू ले लिए हैं, इनको छील लूंगी और उसके बाद मैंने धुल लिए हैं। इनको करूंगी लंबे लंबे स्लाइस में कट। जो बैंगन है ये मेरे लंबे वाले हैं, तो इनको भी ना लंबे लंबे स्लाइस में मैं कट करूंगी, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये बैंगन मेरे को मम्मी जी ने दिए थे, बहुत दिनों से पड़े थे, मैंने सोचा थोड़े आलू मिक्स करके आज मैं इसकी ही सब्जी बना लूँ। यहाँ पर फटाफट मैंने सब्जी कट कर ली है और इसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पर चाय बनाने और चाय का 1 कप ही बना रही हूँ।
सुबह वाली चाय, क्योंकि पिछले कल रात को, मतलब पिछले कल मैं और हस्बैंड जी गए थे, जो मेरे हस्बैंड जी की बुआ जी हैं उनके घर, तो उनको हम लेकर आए हैं अपने साथ। तो उनके लिए मैं यहाँ चाय बना रही हूँ सुबह की। हम खाली पेट पीते नहीं हैं, और अभी वो जग गए हैं, उनकी नींद खुल गई है, बहुत ही बुजुर्ग हैं वो, बहुत ही बुजुर्ग, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और साइड में देखिए मेरा दूध फिर गिर गया, जितना मर्जी देख लो दूध गिर ही जाता है, और इसको मैं साफ कर रही थी। यहाँ पर एक साइड मेरी चाय बन रही है, तो मैंने बिस्किट ले लिए हैं, साथ में मैं उनको बिस्किट दूंगी थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट, क्योंकि उनकी एज 80 या 82 साल के करीब है, इतनी एज है उनकी, बहुत बुजुर्ग हैं। तो मैं चाय के साथ बिस्किट दे रही हूँ। मैंने दूध में ही चाय पत्ती डाली है, साथ में थोड़ा सा चीनी, और ये बिस्किट मैं उनको दूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बुआ जी जग गए हैं, उनकी नींद खुल गई है। तो मैंने सोचा सब्जी को यहाँ ही छोड़ती हूँ और पहले उनको चाय लेकर जाती हूँ। मैंने दूध के लिए पूछा तो उन्होंने बोला मेरा पेट हो जाता है एकदम खराब, तो मैंने यहाँ पर इनको दे दी चाय, साथ में बिस्किट। बस अभी ही इनकी नींद खुली है और ये उठकर बैठे। मैंने ब्लैंकेट की भी साथ साथ में टे बना दी। रात को मैं इनके साथ ही सोई थी, क्योंकि अब 80 या 82 साल के करीब इनकी एज है, तो जैसे बाथरूम जाना तो इनको ना पता नहीं चलता है कहाँ जाना कहाँ नहीं, तो फिर इनको पकड़ कर लेकर जाना पड़ता है। और रात को कुछ भी, मतलब बुजुर्ग है, प्रॉब्लम आ सकती है, पानी पीना कुछ भी, तो मैं इनके साथ ही सोई थी। और थोड़ी सी मैं ना 5 मिनट बैठ ली थी, जितना टाइम वो चाय पी रहे थे, गपशप लगा ली थी मैंने उनके साथ। थोड़ा ये सुनते कम है, मतलब बहुत कम इनको सुनाई देता है, जोर से बोलना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, साथ में सरसों का ऑयल और सूखा धनिया, सूखी मिर्च, लंबे लंबे स्लाइस में मैंने प्याज कट किया था, उसको डाल लिया है। थोड़ा प्याज जल्दी भुन जाए तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और साथ साथ में ही हल्दी, थोड़ा सा अल्टा पलटा, और इसके पीछे मैं डालूंगी आलू बैंगन। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा मैंने और नमक इसमें ऐड किया है और ढक्कन दे देंगे। बहुत ही जल्दी ये सब्जी बन जाती है, जितने जल्दी आलू बनते हैं इसी के साथ ही बैंगन भी साथ साथ में ही बन जाते हैं। और इतने में हस्बैंड जी गए थे शॉप पर, तो वो लेकर आए हैं, सरसों का तेल मेरा खत्म हो चुका था, वो ले आए 1 बोतल, और सब्जी लाए हैं 1 घिए की, साथ में केले लाए हैं, और साथ में संतरे लाए हैं। तो गांव में भी वैसे सब्जी आती है फ्रेश, तो अभी ही आई थी, सुबह सुबह ही गाड़ी आई थी सब्जी की, तो हस्बैंड जी सब्जी लेकर आए हैं अभी ही। तो मैंने इसको टोकरी में डाल दिया है, और साथ साथ में ही मैंने यहाँ पर 1 केला और 1 संतरा, हस्बैंड को मैंने आवाज़ लगाई, उनको बोला कि आप बुआ जी को दे दो, अभी वो खा लें धीरे धीरे, क्योंकि उनको ना बहुत टाइम लगता है खाने में। तो मैंने इतना टाइम ये दे दिए कि उनको दे दो खाने की। कट दे दो, नहीं डेढ़ पाते कट नहीं चको। जो पपीते अभी मैं निकाल कर लाई थी, जो ज़्यादा ही पक गए थे, 3 पपीते मैंने निकाले थे, एक थोड़ा कच्चा कच्चा था, उसको मैंने पकने डाल दिया, और 2 एक्स्ट्रा पक गए थे, तो हस्बैंड जी उनको ले गए हैं, बोल रहे थे कि मैं इनको भी साथ में कट कर देता हूँ, बाउल में डाल देता हूँ, खाते रहेंगे। और यहाँ पर फटाफट से मैंने आटा गूंद दिया है, और आटे को मैं डिब्बे में डाल दूँगी। इतना टाइम ना मेरी सब्जी भी बन चुकी है। और यहाँ पर बुआ जी देखिए केला और संतरा खा रहे थे, हस्बैंड जी पपीता कट कर रहे हैं। अच्छा, ये 6-7 भाई बहन थे, उनमें से सिर्फ ये अकेले बचे हुए हैं। तो हम गए थे इनका पता लेने, तो बस ये हम अपनी गाड़ी में ले आए इनको अपने घर, और कुछ दिन रह लें, जितना टाइम हम यहाँ रह रहे हैं पहाड़ों वाले घर में, तो हमारे पास ये रह लें। तो मायका यही होता है। अब इनका मायका, जैसे मेरे ससुर जी हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी है, मेरे ससुर की ये बहन है,
तो चलिए जी, यहाँ पर ना मैंने आपसे बातें करते करते चपाती भी लगा ली है और साथ साथ में खाना डालना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर लगा दिए मैंने 3 प्लेटें और साथ में जो देसी लस्सी होती है वो लाए हैं, उसको भी पी रहे हैं। पर हस्बैंड ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं पीऊँगा। तो जो आलू बैंगन की सब्जी होती है इसके साथ लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है, देसी लस्सी होती है, गाँव में हमारे मिलती है। तो ऐसे ही दे देते हैं, किसी ने हमें दी थी इसके साथ। तो आलू बैंगन की सब्जी, लस्सी, चपाती, ये थी हमारी ब्रेकफास्ट। जो बुआ जी हैं तो उन्होंने एक चपाती भी ज़बरदस्ती खाई, क्योंकि उन्होंने ना चाय के साथ बिस्किट खा लिए थे, साथ में वो खा लिए थे, एक केला, एक संतरा, थोड़ा सा पपीता खा लिया था। फिर बोल रहे थे कि अब मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं करनी, अब इतनी एज है तो भूख भी बहुत कम लगती है। पर मैंने ज़बरदस्ती ने एक चपाती दी, तो उसमें से भी उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया था मतलब। तो इसी के साथ ही मैंने बर्तन भी पूरे क्लीन कर लिए हैं और साथ में गैस स्टोव भी क्लीन कर लिया, पूरा शेल्फ काउंटर भी क्लीन कर लिया है। पूरे किचन को मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट बनाई है, खाई है और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पर जो मैट है इसको भी मैंने झाड़ लिया है और किचन में लगा दूंगी मैं पोछा, फटाफट से पोछा लगा दूंगी, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है और हम हमेशा नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो कुछ एक गिरता रहता है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोछा और फाइनली लुक आप मेरे किचन का देख सकते हैं, जो नेक्स्ट बार के लिए रेडी हो चुका है, बिल्कुल साफ सुथरा। इसके बाद चली गई हूँ मैं गाय को रोटी देने। गाँव में गाय बहुत होती है, हर एक घर में पाली होती है। तो हमारे घर के ना ऐसे सड़क के साथ ही गाय रखी है इन्होंने, तो मैंने इसको रोटी खिलाई। जो बुआ जी है ना, जब खाना खाते हैं तो पहले रोटी रखते हैं साइड में, तो उन्होंने रखी थी रोटी, बोला इसको गाय को खिला कर आओ पहले। तो मैं गाय को रोटी खिलाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर भेड़े भी है, आप देख रहे हैं, बड़े बड़े सींग की। तो यहाँ पर ये काम मैं करके आई। और इधर देखिए हस्बैंड बिल्कुल सफाई में लगे हुए हैं, गाड़ी चमका दी इन्होंने, देखिए गाड़ी तो चमाचम कर दी है ना। पिछले कल गए थे हम ऊपर वाले इलाकों में, जैसे जो बुआ जी है ना हमारी, तो इनकी हस्बैंड जी की बुआ जी, उनका गांव ऊपर है। ये जो पहाड़ी है ना, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, ये पहाड़ी है जहाँ बादल लगे हैं, इससे भी पीछे जाना बहुत ज़्यादा, वहाँ उनका गांव है। तो वहाँ गए थे, बीच में कच्चा रोड भी था कुछ, और गाड़ी में पूरी धूल हो गई थी। तो अभी इन्होंने धो दी है, देखिए टायर भी चमाचम कर दिए हैं, चमका दिए इन्होंने। और मेरे गांव का व्यू, ये सड़क, और यह नल है, सरकारी नल होते हैं हमारे गांव में। तो यहाँ पर गाड़ी इन्होंने चमका दी है, देखिए ये है हमारा गांव का व्यू। ये हमारा घर, और इस साइड क्या हुआ, मैट बची, धो लो तो वहाँ नल के नीचे लगाओ, बाहर से तो चमक गई है। घर आते ही यहाँ पर मैंने फटाफट से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाया था, क्योंकि मेरे को जल्दी थी, बुआ जी भी है, इनको भी खाना देना, टाइम से कुछ फ्रूट देना है, और फिर पूजा का टाइम भी निकल जाता है। अगर मैं ज़्यादा ही यहाँ लगी रहूँ तो पूजा का भी एक टाइम होता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पोछा लगा लिया है, कमरों में लगाया था, फिर हॉल में, और अभी पहुँच चुकी हूँ मैं लिविंग रूम में। फटाफट से यहाँ लगाऊंगी। इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ गेहूं की खेती है, तो धूल मिट्टी नहीं होती है, बहुत बचत होती है धूल मिट्टी की। तो यहाँ पर ना बस ये आदत बन चुकी है एक झाड़ू पोछा लगाने की, तो मैं लगा देती हूँ, एक सुकून आ जाता है। और ये ना पीछे गैलरी पड़ती है एक हमारी बाथरूम की साइड, यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा लिया है। और मैं बाहर आ गई हूँ इसको धुलने के लिए, एक बाहर भी हमारा नल है, तो पोछे का मैं ना यहाँ पर ही धुलती हूँ, ज़्यादातर पानी यहाँ ही फेंक।
चावल देख रही थी मैं, जो गिल्ला था तो मैंने बाहर डाल दिया है। और लास्ट में आप मेरे घर का फाइनली लुक देख सकते हैं, जो मैंने चमका दिया है। और मेरे घर के काम भी खत्म हो चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग ही, मतलब जल्दी जल्दी ही खत्म हो जाते हैं मेरे, 10 बजे के अंदर अंदर ही सारे काम। और आप देख सकते हैं घर को भी मैंने चमका दिया है। तो इसी के साथ ही आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।